चलिए ध्यान से समझिएगा और बढ़िया से देखिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका। क्या पढ़ रहे थे? कोशिका। 9वां क्लास का बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है कोशिका, उसी का चौथा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया से। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था राइबोसोम के बारे में, केंद्रक के बारे में, गुणसूत्र के बारे में, केंद्रिका के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जरा सा क्या चीज के बारे में, देखिए ध्यान से। तो हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बाद लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले समझिएगा कि जैसे ये कोशिका है, तो कोशिका के अंग में आप लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ा, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा। वैक्यूल्स के बाद आप लोग किसके बारे में पढ़े हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े हैं। राइबोसोम के बारे में पढ़ लिए, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ लिए। आप लोग न्यूक्लियस के भी बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो लाइसोसोम की खोज किया डी दुबे ने। किसने? डी दुबे ने। जब देखा कि कोशिका में एक और अंग है, उस समय कोशिका के अंगों की खोज चल रहा था। सब को लग रहा था, एक होड़ सा लगा हुआ था कि अगर हम भी खोज लेंगे तो मेरा भी नाम क्या हो जाएगा? हो जाएगा, बहुत अच्छे में हो जाएगा। इस फेरे में लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी दुबे ने। उन्होंने कहा कि लाइसोसोम के अंदर में, माने लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम, जो जल अपघटक एंजाइम है, ये करता क्या है? तो देखिए, अगर हमारी जो कोशिकाएं कोई मर जाती हैं तो उन मरी हुई कोशिकाओं को यह पाचन कर जाता है। यह क्या कर जाता है? पाचन कर। अगर कोशिका के अंदर में कोई अंग काम नहीं कर रहा है या कोशिका के अंदर में कोई अंग कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसका ये क्या कर जाता है? पाचन कर जाता है, यानी कि उसको समाप्त कर देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यह अपने आप को ही मार देता है, यानी कि पाचन के एंजाइम निकालेगा तो पूरी की कोशिका के सारे अंग अपने आप समाप्त हो जाते हैं। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लाइसोसोम जो है, जल अपघटक एंजाइम तो है, यह एटम बम की तरह काम करता है, खुद से विस्फोट कर लेता है और सभी को क्या कर देता है? समाप्त। समझे कि नहीं? यह किस माने इसको नियंत्रण कौन करता है? न्यूक्लियस। केंद्रक तो सबका नियंत्रण करता है। तो यह कहता है कि आप माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहे हो, गोल्गी बॉडी तुम काम कर रहे हो कि नहीं? गोल्गी बॉडी का काम है परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना, ऊर्जा का निर्माण करना। वैक्यूल्स का काम है रसधानी, जिसको हम लोग कहे पानी को नियंत्रण रखना, संचित रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पिलर की तरह, कंकाल की तरह काम कर रहा है कोशिका के अंदर में। राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। सेंट्रोसोम जो कोशिका का विभाजन कर रहा है। समझे कि नहीं? सबको नियंत्रण कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। समझे कि नहीं? और न्यूक्लियस देख रहा है कि कौन ऐसा चीज है जो कार्य नहीं कर रहा है। जो कार्य नहीं कर रहा है, लाइसोसोम को वहां भिड़ा दे रहा है कि जब ये कार्य नहीं कर रहा है तो इसको साफ करो। यानी कि कोशिका का पाचन कर जा रहा है। क्या कर जा रहा है? कोशिका का पाचन कर जा रहा है। ये जल अपघटक एंजाइम को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, समझ में आया? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि कह सकते हैं कि यह कोशिकीय पाचन करता है। यह कोशिका को क्या कर जाता है? पाचन कर जाता है। देखिए, कोशिकीय पाचन कर जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और ये अपने आप को भी उड़ा लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि यह सुसाइड बैग है, आत्महत्या की थैली है। देखिए क्या है ये? सुसाइड बैग की तरह काम करता है। सुसाइड बैग की तरह। सुसाइड बैग का मतलब क्या हो गया? आत्महत्या की थैली।
आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं। समझे कि नहीं? होता यूं है, आप इसको इस भाषा से समझिए। देखिए ध्यान से, कभी कभी न्यूक्लियस ये सब काम को नियंत्रित करता है, और जो कोशिका के अंदर का अंग है अगर वह कार्य सही तरीके से नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम कहता है उसको कोशिकीय पाचन करने के लिए। और कभी कभी लोग सब यूनाइट होकर के लाइसोसोम का ही विरोध करने लगता है। तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को फाड़ देता है, यानी कि पूरा जल अपघटक एंजाइम को फैला देता है, तब पूरा कोशिकाएं ही समाप्त हो जाता है। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी आपको डंडा उंटा से पिटाए हैं, छड़ी से पिटाए हैं? पिटाते होंगे, तो जैसे ही आपको पिटाई हुआ या डंडा उंटा लगा तो आप देखिएगा वहां की कोशिकाएं क्या हो जाती है। जहां पे डंडा इसे लगा तो वहां की कोशिका क्या हो जाएगी? मृत, सब मृत हो जाएगी। सब क्या हो जाएगी? मृत हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? जैसे ही वो मृत होगी तो भैया उसको हटाने की कोई व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगल बगल का जो कोशिका का लाइसोसोम होता है वह अगल बगल की कोशिकाओं का पाचन कर जाता है। क्या कर जाता है? पाचन। जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जहां पर कोशिकाएं खाली हो जाती हैं वहां पर देखिएगा करिया हो जाता है। डंडवा से मारेगा तो लाल हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला, है ना? तो आप क्या करते हैं? गर्म पानी से उसको क्या करते हैं? गर्म पानी से, है ना, उसको राहत देते हैं। तो गर्म पनिया से राहत देने पर क्या होता है? गर्म पनिया से जब उसको सेकिएगा तो अगल बगल की कोशिकाएं झांक करके पूछती है क्या हुआ हो कि हमको इसे कर बुला रहा है, एकदम गर्म पानी की क्या जरूरत पड़ गया? अरे भैया इसको आज पुलिस से डंडा से ही पिटाया है, करिया हो गया है, मर गया हो जाए अपनी कोशिका। तो कोशिका सेंट्रोसोम को आदेश मिलेगा। किसको आदेश मिलेगा? सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम को आदेश मिलेगा कि भैया कोशिका का विभाजन करो। क्या करो? कोशिका का विभाजन, नई कोशिका का निर्माण होगा। लेकिन अगर वहां से अगर कोशिकीय पाचन नहीं होगा तो वहां तो सड़ जाएगा ना। फिर वो हट नहीं पाएगा, सड़ जाएगा। और सड़ जाने की स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका शरीर खराब हो जाएगा। तो लाइसोसोम उसी चीजवा को वहां से जल अपघटन एंजाइम से कोशिकीय पाचन करके वहां से साफ करता है। कचरा को क्या कर जाता है? साफ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ताकतवर है। कौन? लाइसोसोम। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम बम। इसको क्या कहते हैं? एटम बम है। ये कैसा बम है? एटम बम है। एटम बम में लिखो, बम नहीं, बम। एटम बम है। समझ में आई बात? एक बात समझिएगा, आरबीसी जो होता है, हम लोगों के ब्लड में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल जिसको कहते हैं, उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब देख लीजिए, अगर इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। तो 120 दिन के बाद तो आरबीसी मरेगा। अब इसके पास लाइसोसोम नहीं है, तो लाइसोसोम अगर नहीं है तो ये तो मरा हुआ जो आरबीसी है वह तो तैरते रहेगा ब्लड में, फिर ये सड़ जाएगा, महकने लगेगा, हमारे शरीर को खराब करेगा। तब क्या होगा? तो आरबीसी में लाइसोसोम तो नहीं पाया जाता है, तो इसका भाई कैसे पाचन होगा? तो देखिए, याद रखिए, यह क्या होता है? स्प्लीन में, स्प्लीन को ही बोलते हैं प्लीहा। पेट के इधर वाले भाग में स्प्लीन होता है, प्लीहा, जिसको हम लोग बोलते हैं तिल्ली। तो आरबीसी मरने के बाद कहां चला जाता है? तो प्लीहा में चला जाता है, तिल्ली में चला जाता है। तो लाइसोसोम नहीं पाए जाने की वजह से यह कहां जाकर के मरता है? तो यह स्प्लीन, स्प्लीन बोले तो क्या चीज? प्लीहा। प्लीहा बोले तो क्या चीज? तिल्ली। स्प्लीन बोलिए, प्लीहा बोलिए या तिल्ली बोलिए, में जाता है। यह स्प्लीन में जाता है। कहां जाता है? मृत्यु होने के बाद यह कहां जाता है? स्प्लीन में। इसीलिए याद रखिएगा कि स्प्लीन को, स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। कब्र माने क्या चीज? जहां पे मरा हुआ आदमी जाता हो उसी को ना कब्र कहते हैं। तो आरबीसी मरने के बाद कहां चला जाता है? स्प्लीन में।
प्लीहा में, तब प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र। आ गया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ गया? और लाइसोसोम क्या करता है? जिसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, जिसमें पाया जाएगा वो तो वहीं पे समाप्त हो जाएगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो जाकर के कहीं ना कहीं मरेगा। वो क्लियर हो गया? तो यहां तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है उसको कहते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। देखिए जीव द्रव्य को अंग्रेजी में, जीव द्रव्य को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए जीव द्रव्य है क्या थे? तो जीव द्रव्य में 80% जल होता है। कितना परसेंट जल होता है? 80% ये पानी से बनता है प्रोटोप्लाज्म। और इसमें दो चीज होता है जीव द्रव्य में। देखिए जैसे ही कोशिका है, तो कोशिका में जो द्रव्य भरा रहता है तो उसको हम लोग कोशिकीय द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय द्रव्य। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसमें भी एक द्रव्य भरा रहता है, तो इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। समझे कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। यानी कि कोशिका में जो द्रव्य भरा रहता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका को अंग्रेजी में, बायोलॉजी भाषा में साइटो, अब प्लाज्म, प्लाज्म माने द्रव्य हो गया। और एक होता है केंद्रक द्रव्य, है ना? कौन सा द्रव्य? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के द्रव्य को केंद्रिका द्रव्य कहिए ना इसको, केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म याद रखिएगा, ध्यान से समझिए, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आ रही है बात? देखिए अब समझिए बात को कि सर द्रव्य क्यों भरा रहता है, आप हमको बताइए। कभी आप टीवी खरीदने गए हैं तो टीवी के देखिएगा, टीवी चूंकि नाजुक चीज होता है तो चारों ओर से फोम लगा हुआ रहता है, फोम। अब फोमवे में क्या डाला रहता है? टीविया डाला रहता है। का है? फोम क्यों भरा गया? तो फोम इसलिए भरा गया ताकि टीवी अगर इधर उधर टकराए भी तो वह फूटे नहीं, फोमे उसको क्या कर ले? रोक ले। या जूता देखे हैं? जूता को टाइट रखने के लिए उसमें अखबार का या कागज को मोड़ करके पूरा ठूसल रहता है उसमें। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जोर से बोलिए ना। देखे हैं? तो अब बताइए उससे क्या फायदा हुआ? तो उससे यह फायदा हुआ, है ना? उससे क्या फायदा हुआ? तो उससे यह फायदा हुआ कि वहां पर जो रखी गई वस्तु है वो ढन ढूंढ ज्यादा न करेगा, वह जो है इधर उधर नहीं जाएगा। इसके लिए, है ना, कागज ठूस करके, फोम घुस करके, ठूस करके रखा जाता है। आप जितना भी, आप देखिएगा शीशा का गिलास लेकर के आइए, 6 गो का गिलास वाला मिलता है कि नहीं मिलता है? तो देखिएगा फोम में जगह बनाया रहता है, उसी में रखा रहता है। अब बढ़िया से कसा जाता है तो जल्दी से वो टन टून करता है? नहीं करेगा। बोलिए करता है? नहीं करता है। तो अब इसी प्रकार से देखिए आपको जो है जितना चीज आपका, देखिए भी पढ़े आप लोग, क्या चीज पढ़े? तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वेहिकल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, है ना, लाइसोसोम, ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े? ये सभी अंग आपस में एक दूसरे से न मिले, अपनी स्थान पर रहे, इसके बीच में क्या भरा रहता है? द्रव्य भरा रहता है। इसके बीच में क्या भरा रहता है? द्रव्य भरा रहता है। कितने बच्चों को समझ में ये बात आ गया? द्रव्य, इसके बीच में क्या भरा रहता है? द्रव्य। ताकि द्रव्य भरा रहेगा तो ये यहां नहीं आएगा, ये यहां नहीं जाएगा, ये यहां नहीं आएगा, ये यहां नहीं जाएगा, सब एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। आ गया समझ में? तो इसके लिए क्या भरा रहता है? द्रव्य। तो जो द्रव्य भरा रहता है, तो ये बताइए कोशिका का बायोलॉजी नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। तो जो कोशिका में जो द्रव्य भरा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। आ गया समझ में? लेकिन जो केंद्रक में भी तो एक द्रव्य भरा हुआ है, केंद्रक में अलग से द्रव्य भरा हुआ है। देखिए ध्यान से, केंद्रक में जो द्रव्य भरा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रिका द्रव्य, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ गया बात है? कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो अब याद रखिएगा, अगर इस कोशिका में 1% जल की कमी होगी, 1% जल की कमी होगी,
तो आपको क्या अनुभव होगा? प्यास लगेगा। अगर इसमें 1% जल की कमी होगी तो क्या लगेगा? प्यास। और 10% जल की कमी होगी तब क्या हो जाएगा? मृत्यु। क्या हो जाएगा? मृत्यु। आ गया समझ में? यानी कि आपके जीव द्रव्य में, प्रोटोप्लाज्म में 1% जल की अगर कमी हो जाएगी तो प्यास, और 10% जल की कमी हो जाएगी तो मृत्यु हो सकती है, आदमी मर सकता है। समझ में आ गया इतना तक? बोलिए जरा सा। अब अगला देख लीजिए। अब हम आपको पढ़ा दे रहे हैं सीलिया और फ्लेजिला। सीलिया और फ्लेजिला। सीलिया फ्लेजिला क्या? जैसे कोशिका है ना बाबू, तो रोआ रोआ टाइप का, इसी में कुछ बड़ा होता है और कुछ छोटा होता है। समझ में आई बात? तो जो बड़का हो गया वो फ्लेजिला, जो बड़का हो गया वो फ्लेजिला, और जो छोटा हो गया वो सीलिया। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। हेयर लाइक का माने बाल की तरह। कैसा? बाल की तरह, हेयर लाइक। जो बड़ा वाला बाल है उसको क्या बोलिएगा? फ्लेजिला। और जो छोटा वाला बाल है उसको क्या बोलिएगा? सीलिया। यानी कि याद रखिएगा, फ्लेजिला जो होता है वह बड़ा होता है किससे? सीलिया से। अगर इसमें आपको सीलिया फ्लेजिला बोलेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? फ्लेजिला। इसको क्या बोलेंगे? फ्लेजिला। इस सब को क्या बोलेंगे? ये जो छोटकर है इसको क्या बोलेंगे? सीलिया। आया समझ में? यह करता क्या है? तो यह कोशिकाओं को गति प्रदान करता है। साथ ही गति तो प्रदान करता है, साथ ही यह कुछ ऐसे पोषक तत्व है जिसको ये सब बाल वहां पर जाकर के चूस लेते हैं पोषक पदार्थों को। यानी कि फीडिंग का भी काम करता है, यह मूविंग का भी काम करता है, माने गति प्रदान भी होता है, और है ना भोजन को अवशोषित कर लेता है ना, फीडिंग का भी काम कर लेता है। आपके शरीर में जैसे जो स्पर्म है, स्पर्म में क्या लगा हुआ रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया है ना पीछे, जो उसको ऊर्जा दे रही है। तो वह आगे की ओर विकास क्यों करता है? क्योंकि उसमें सीलिया और फ्लेजिला पाए जाते हैं। स्पर्म में क्या पाए जाते हैं? सीलिया और फ्लेजिला, जो गति देते हैं किसको? स्पर्म को, है ना। अंडाणु में नहीं पाया जाता, इसलिए वह गतिशील नहीं होता, याद रखिएगा। स्पर्म की जो कोशिका होती है उसमें सीलिया फ्लेजिला पाया जाता है, जिसकी वजह से वह क्या करता है? गति करता है। क्या करता है? गति। आ रहा समझ में? उसे क्या होता है? गति करता है। कौन? सीलिया और फ्लेजिला। यह क्या है? यह कोशिका के बाहर है कि अंदर है? बाहर है, तो आउटर पार्ट है। सीलिया और फ्लेजिला क्या है? आउटर पार्ट है। ये होता कैसा है? तो भैया ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। यह कैसा स्ट्रक्चर है? हेयर लाइक। कहां रहता है? तो बाहर, यानी कि कोशिका का आंतरिक पार्ट नहीं है, बाहरी पार्ट है। कैसा पार्ट है? बाहरी पार्ट है। समझ में आया बात? ये करता क्या है? तो ये गति प्रदान करता है, यानी कि मूवमेंट करता है। और क्या करता है? अवशोषक करता है भोजन का, यानी कि फीडिंग का भी काम करता है। आ गया समझ में? किसका काम करता है? फीडिंग का। क्लियर हो गया? हो गया सीलिया फ्लेजिला। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह पाया किस में जाता है? तो यह प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, यह एक ही चीज में है, जंतु कोशिका में। यह सिर्फ एनिमल है ना कोशिका, एनिमल सेल में पाया जाता है। किसमें? एनिमल सेल में। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में पाया जाता है। आ गया समझ में? यह सिर्फ किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? आगे आगे। अब पढ़ लीजिए लवक। क्या पढ़िएगा? लवक। लवक बोले तो लवक को ही बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। अब बताइए, लवक हम लोग में नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ पादप में पाया जाता है। पगला, पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सिर्फ किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लियर हो गया? यह सिर्फ किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। समझ में आ गई बात? पादप कोशिका में क्यों पाया? अब बताइए, यह 3 तरह का होता है। कितना तरह का? 3 तरह का। जैसे पहला कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट आप में पाया जाता है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधा में। अरे भैया, क्लोरोप्लास्ट के चलते ना हरित, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। पेड़ पौधों का हरा होने का कारण क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। समझ में आएगा कि नहीं? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में है ना,
है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। कौन सा धातु? मैग्नीशियम। हम लोगों के ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, आयरन। आ गया समझ में? लेकिन हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल के अंदर में मैग्नीशियम धातु। समझे कि नहीं है? तो हरित लवक, हरा तो पत्ती होती है, तना भी होता है हरा। तो ये कहां पाया जाता है? पत्ती और तना में। कहां पाया जाएगा? पत्ती और तना में। ये कहां पाया जाएगा? पत्ती में भी पाया जाएगा, तना में भी पाया जाएगा। ध्यान समझ में आ रहा है सबको? यह पत्ती में भी पाया जाएगा और तना में भी पाया जाएगा। और ध्यान समझो, पत्ती और तना दोनों में पाया जाता है। साथ ही और क्या होता है? इसका काम क्या है? भोजन निर्माण करना। इसका काम क्या है? भोजन निर्माण करना। इसका काम है भोजन बनाना। और पत्तियों का क्या काम है रे गधवन? भोजन निर्माण करना। आगे समझ में? अब आता है दूसरा, ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है मेरे भाई, इसको कहते हैं अवर्णित लवक। क्या कहते हैं? अवर्णित लवक। अवर्णित का मतलब होता है जिसमें कोई कलर ना हो। तो कौन कौन सी चीज में कोई कलर नहीं होता? तो जड़ में कोई कलर होता है। सबका जड़वा एक ही नियत लगता है। सब पेड़ पौधा का जड़ एक ही टाइप का रहता है, अलग अलग कलर का रहता है। कोई ब्लू है रहता है क्या? हाँ, वो जो मटियाहा रंग के है सब मटियाहे रंग के रहेगा। एक एक कलर में सब जड़ मिलेगा आपको, है कि नहीं? तो जो कलरलेस, तो अवर्णित लवक का मतलब जिसमें वर्ण ना हो, यानी कि कलर ना हो। तो कहां पाया जाएगा? यानी कि जड़ में। जड़वे को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल। और जड़ और मूल क्या करता है? भोजन बनाता है कि भोजन को संग्रहित करता है? तो भोजन को भैया सुरक्षा प्रदान करता है, भोजन संग्रह करता है। क्या करता है? भोजन संग्रह। जड़ का काम क्या है? भोजन संग्रह। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह करेगा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा भोजन निर्माण होगा। और तीसरका जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरका को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं वर्णित लवक। क्या बोलते हैं? वर्णित लवक। वर्ण माने जिसमें रंग हो। क्या हो? रंग हो, रंग प्रदान जो करे। क्या करता है ये? रंग प्रदान। जैसे एग्जाम्पल की तरह से समझ लीजिए, जैसे देख लीजिए ध्यान से। गाजर कितना दिन लोग देखा है? गाजर आ रहा है सरस्वती पूजा के दिन, गाजर खाइएगा ना खूब। तो ये गजरवा में जो है, गाजर का जो लाल रंग है किसकी वजह से होता है? केरोटीन की वजह से। तो ये रंग प्रदान किया कि नहीं प्रदान किया? चुकंदर, चुकंदर, चुकंदर करिया कि लाल? उजला। कैसा? तो दोनों तरह का होता है चुकंदर, उजलो होता है, करियो होता है। उजरका के हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सलजम। अंग्रेजी तो नहीं बोलिए, सलजम। और वही करिया हो गया था चुकंदर, भैंसिया हो गया था चुकंदर। समझे कि नहीं? तो चुकंदर का रंग वो ऐसा काहे होता है? तो बीटानोन की वजह से। किसकी वजह से? बीटानोन की वजह से। आ गया समझ में? टमाटर लाल लाल। टमाटर कैसा होता है? लाल लाल। लाल काहे होता है? किस वजह से होता है? लाइकोपेन की वजह से। किसकी वजह से? लाइकोपेन की वजह से। तो रंग प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए, पेड़ पौधों में जब फल लगते हैं तो कुछ दिन के बाद पीला हो जाते हैं। पीला पीला यानी कि पूरा बढ़िया फल है, हमारे कचाकच है कि नहीं? वह किसकी वजह से पीला हो जाता है? तो जेंथोफिल की वजह से, है ना? फल का पीला रंग होना, जैसे पपीता पीला, अमरूद पीला, है कि नहीं? आम पीला। पीला कब हो जाता है? जेंथोफिल की वजह से। आ गया समझ में? तो रंग में जो परिवर्तन हुआ, रंग को प्रदान जो किया, वह कौन किया? क्रोमोप्लास्ट। किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो सिर्फ पादप कोशिका में। ये सब चीज हमनी के का कोई लाल हरियर पेड़ बुल्लू है? हमनी तो दो तीन तरह के रहबे करते हैं। एकदम गोरा रहता है, या करिया रहता है, या सांवला रहता है, यही ना रहता है? तो तीन कलर है। चलिए, हो गया यहां तक। गुणसूत्र आपको पढ़ा दिए। अब हमको बताइए, जब इतना सारा चीज पढ़ लिए मेरे भाई, तो ये जो कोशिका है, अब बताइए, कोशिका हम लिख रहे हैं, यह शरीर का सबसे छोटा अंग, यह शरीर का सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा। दोनों में कौन सही है? सेकंड वाला। ये सही है, ये गलत है।
सबसे छोटा अंग अगर कोशिका होगा तो कोशिका के अंदर में फिर माइटोकॉन्ड्रिया छोटा है, और उस सभी में सबसे छोटा राइबोसोम आ जाता है। आइए चीज आज बता दीजिए इसमें, देखिए पेड़ पौधों में यानी कि पादप में, पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है? लवक। पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग क्या है? लवक। तो इसको लिख दीजिए स्टार चिन्ह दे करके, पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है। आ गया समझ में? और जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग न्यूक्लियस, जंतु कोशिका का सबसे छोटा राइबोसोम। पढ़ाए हैं ना? चलिए अब बताइए, तो कोशिका या शरीर का सबसे छोटा अंग और इकाई, इकाई मतलब समझ लिए? इकाई मतलब, इकाई का मतलब यह है जैसे हमको शरीर है, तो इस शरीर में हम सांस भी ले रहे हैं, ऊर्जा भी बना रहे हैं, परित्याग भी कर रहे हैं, सब कुछ आइटम हो रहा है। इसके अलावे कौन ऐसा अंग है हमारे शरीर में, कौन ऐसा चीज है हमारे शरीर में जो इसी तरह का श्वसन भी करता होगा, ऊर्जा भी बनाता है, परिवहन भी करता है, पानी भी रखता है कि नहीं? प्रोटीन भी बनाता है, वसा भी बनाता है। तो इस शरीर के बाद एक और है जीव जिसका नाम है कोशिका, जिसका नाम क्या है? कोशिका। समझे कि नहीं? और कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है, इसलिए हमारी सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? कोशिका। जो पूर्ण रूपे ना जैसे शरीर काम करता है, वो भी एक कोशिका भी पूरा शरीर की तरह सभी अंग उसके काम करते हैं, तो वह एक तरह से एकदम इकाई हो गया। क्या हो गया? इकाई हो गया। आ गया समझ में? तो यहां तक समझ में आ गई बात। अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। आपको बहुत अच्छे समझा दे रहे, समझिए। देखिए एक तरफ हम लिखते हैं एनिमल सेल, क्या लिखते हैं? एनिमल सेल, यानी कि नाम है इसका क्या चीज? जंतु कोशिका। देखिए एक तरफ लिखते हैं क्या चीज? पादप कोशिका। खूब बढ़िया समझिए, पादपे कोशिका को कहते हैं प्लांट सेल। क्या कहते हैं? प्लांट सेल। इसको क्या बोलते हैं? एनिमल सेल। NIML सीख लिख लिए ना हो, एनिमल सेल। सबसे पहला चीज हम क्या पढ़ाए थे? तो सबसे पहला चीज पढ़ाए थे कि जंतु कोशिका जो होता है वह छोटा होता है, क्योंकि हम लोग जंतु के कितना बड़ा होंगे जी? हमनी में सबसे बड़ा है हाथी, है कि नहीं? हमनी में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? हाथी। स्थल पर वही ना होगा, या सभी को मिला देगा तो व्हेल। एगो बरगद का पेड़ भी कितना बड़ा होता है, समझिए तो, समझे कि नहीं? तो हम लोगों की जो कोशिका होगी वह कैसा होगा? स्मॉल। कैसा होगा? स्मॉल। इन लोगों की कोशिका कैसा होगा? लार्ज। ये तो समझ में आ रहा है बात? हम लोगों का जो कोशिका होगा वह कैसा होगा? गोल। एखनी का कैसा होगा? चकोर। आ गया समझ में? अच्छा, एखनी के जो भौकुल रसधानी हम लोग का छोटा होगा, छोटा। एखनी का रसधानी कैसा होगा? रसधानी कैसा होगा? बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? बढ़िया से बोलिए। अच्छा, एक कोशिका है तो झिल्ली भी होगा, कोशिका है तो झिल्ली भी होगा। होगा कि नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ऊर्जा बनना ना चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। अब जब ऊर्जा बनेगा तो आप बताइए कि उसका परिवहन करने के लिए गोल्जी बॉडी भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो गोल्जी बॉडी भी होगा। अगर कोशिका है, ये सब चीज है, तो निश्चित है कि कोशिका को आकृति प्रदान करने के लिए कंकाल की जरूरत है। और कोशिका का कंकाल किसको कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, यानी किसको? ER को, अंतःप्रदवी जालिका को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब हमको बताइए, जब इतना सारा चीज होगा तो क्या राइबोसोम नहीं होगा? सब में एक एक में राइबोसोम भी होगा। होगा कि नहीं होगा? और राइबोसोम होगा तो आप हमको बताइए, कोशिका है तो केंद्रक भी होगा, कोशिका है तो केंद्रक भी होगा। और समझिए, जब केंद्रक है, सब कुछ है, तो कोशिका का विभाजन, चाहे हमारा शरीर हो, पेड़ पौधे का शरीर हो, कोशिका का विभाजन करने के लिए सेंट्रोसोम भी होना चाहिए, है कि नहीं? जिसको हम लोग तारक काय कहते हैं। सेंट्रोसोम बोलिए या तारक काय बोलिए, होगा। अब बताइए, अभी हम आपको पढ़ाए, सिलिया फ्लैजिला क्या पादप में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। सिलिया फ्लैजिला पाया जाता है?
नहीं पाया जाएगा। सिलिया फ्लैजिला सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका में। यानी कि जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? सिलिया भी पाया जाता है और फ्लैजिला भी पाया जाता है। अब इसी हिसाब से लवक क्या जंतु कोशिका में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। लवक कहां पाया जाएगा? पेड़ पौधा में पाया जाएगा। अब देखिए, हम लोगों के झिल्ली रहता है, लेकिन कोशिका भित्ति हम लोगों को जरूरत है नहीं। कोशिका भित्ति किसकी जरूरत है? पेड़ पौधों को। यानी कि कोशिका भित्ति किसको चाहिए? पेड़ पौधों को। कोशिका भित्ति झिलिया के ऊपर सर है भाई, झिलिया बनाए थे ना, वैसे ही नहीं किए थे कि एक अलग से भी चाहिए भित्तिया। तो कोशिका भित्ति चूंकि इसलिए चाहिए कि हम लोग का शरीर छोटा है, तो हम लोग का एगो पॉलीथीन में काम चल जाएगा, लेकिन पेड़ पौधों का एगो पॉलीथीन में हो जाएगा, फट जाएगा वो। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? कोशिका भित्ति। आ गया समझ में? अच्छा, अब प्लास्टिड हमनी में पाया जाता है। प्लास्टिड हमनी में कहाँ पाया जाएगा? हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्लास्टिक तो उसमें पाया जाता है, समझे कि नहीं? क्लोरोप्लास्ट हमनी में पाया जाता है, में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए, जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो जो जंतु कोशिका में पाया जाता है वो चीज ये पूरा है। देखिए ध्यान से, तरीके ये जो चीज है भैया, ये सब के सब जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। देखिए ध्यान से, आगे समझ में? तो जंतु कोशिका में क्या क्या चीज पाया जाता है बताइए? ये स्मॉल है, गोल है, राजधानी है, सिलिया फ्लैजिला, झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सब पाया जाता है। आगे समझ में? अब देख लीजिए ध्यान से, पादप कोशिका में ये सब सारे चीज पाए जाते हैं। आगे समझ में? ये हो गया पादप कोशिका में, ये हो गया जंतु कोशिका में। ई है से दोनों में पाया जाता है, दोनों में। जंतुओं कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर समझ में आ गया? बढ़िया से, कोई दिक्कत? देख लीजिए तो बढ़िया से हो गया। ये पढ़ा दिए बढ़िया से। हम बोले थे ना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी समझा देंगे, तो देख लीजिए आगे। ये हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब देख लीजिए कोशिका। कोशिका समझिए, कोशिका बोले तो सेल, कोशिका बोले तो सेल। देखिए 70s और 80s सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर सेल दो प्रकार के, कौन कौन? एक 70s मतलब क्या चीज? प्रोकैरियोटिक, जिसको हम देख नहीं पाएंगे, और यूयू 80s यानी कि यूकैरियोटिक, जिसको हम देख पाएंगे। आ गया समझ में? तुमको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं हम, तो हो गया यूकैरियोटिक, है कि नहीं? हाँ जल्दी कीजिए, खत्म कहानी हो गया यार, बंद कर दीजिए। बड़ा एकदम तकलीफ होता है।